लीलाबाई बन के, अगली बार लीलाबाई बन के, फिर जन्मे फिर भोगो, फिर जन्मो फिर भोगो। तो इससे तो अच्छे से खूब तपने के बाद, कर्म भोग भोगने के बाद, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है केवल भोगने के, भजन करो भोगो, भजन करो। क्यों? 84 लाख योनियों में आप कीट बनकर पैदा हुए, आपको उसमें मर भी जाओगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। पशु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा, जंतु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा। पर मनुष्य की योनि केवल एक ऐसी योनि है, इस योनि के अंतर तुमने पूर्व में 84 लाख योनि में जो जो कर्म करे होते हैं, उस कर्म का सारा भोग तुम्हें मनुष्य योनि में भोगने को मिलता है। और उस योनि में जब भोगोगे तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा महाराज, होगा। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन तो अगरबत्ती नहीं लगाती गुरुजी तो भी खुश, कभी मंदिर नहीं जाती पड़ोसन, कभी शंकर जी को लोटा भर पानी नहीं चढ़ाती तो भी भगवान खूब दे दिया, और हम तो रोज मंदिर जाएं, व्रत करें, उपास करें तो भी दुखी हैं। उसका क्या कारण है? तो शिव महापुराण में लिखा, एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, नारायण, दुनिया के लोग अगरबत्ती नहीं लगाएं, भगवान का पूजन नहीं करें, पाठ नहीं करें तो सुखी रहते हैं, और दुनिया के लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं तो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु बोले, मुझे भूख लग रही है, मेरे साथ पृथ्वी पे घूमने चल। भगवान विष्णु नारद जी के साथ पृथ्वी पे घूमने निकले। अब जैसे ही नारद जी के साथ घूमने निकले तो भगवान विष्णु ने एक सेठ जी का घर देखा। नारद जी बोले, महाराज ये सेठ जी का घर है, खूब बड़ा धर्मात्मा दानी है, चलो इसके यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप रखा, नारद जी ने मनुष्य का रूप रखा, साधारण रूप बन रखकर दरवाजा बजाया। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बाहर निकल कर आए। क्या है? हमें भूख लगी है, कुछ दान दे दो। इतने में सेठ जी बोले, तुम्हारा बाप रख के गया, दान दे दो। चलो निकले यहां से, भाग, निकल जाओ यहां से। सेठ जी ने धक्के मार के देवऋषि नारद और भगवान विष्णु को भगा दिया। इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आया। देवऋषि नारद ने कहा, महाराज, इसने अपमान करा है, अपने को धक्के मारकर निकाला है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने पीछे पलटकर सेठ जी को देखा। देखकर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरे यहां खूब लक्ष्मी बढ़ जाए, खूब लक्ष्मी बढ़े, और बढ़े और बढ़े। इतने में देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु, तुम लक्ष्मी बढ़ने का, तुम्हें श्राप देना था तो तुमने आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले, मेरी मर्जी, चलो। भगवान विष्णु और आगे गए। भगवान ने कहा, एक छोटा सा झोपड़ा है, छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर था। भगवान ने कहा, यहां देख कुछ मिल जाए। देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, माता, बाबा, भूख लगी है। अंदर से एक बूढ़ी माँ निकल कर बाहर आई। आओ बाबा, अंदर बैठो। 2 आसन लगाए, भगवान विष्णु और देवऋषि नारद को बिठाया। माता जी ने कहा, बाबा क्या चाहिए? हमें भूख लगी है। माँ बोली, बाबा, मेरे यहाँ खाने का तो कुछ नहीं है, एक गाय है, गाय दूध देती है, हम उसका ही पालन करते हैं, आपको मैं दूध ला कर देती हूँ। माता जी ने पानी पिलाया, दूध लाकर देवऋषि नारद भगवान विष्णु को दिया। महाराज, मेरी गाय इतनी बढ़िया है, बस वो दूध देती है, आप लीजिए। भगवान ने दूध पिया, देवऋषि नारद ने दूध पिया, भगवान चल दिए। इतने में देवऋषि नारद बोले, प्रभु, कितनी अच्छी अम्मा है, कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी माता है, आशीर्वाद दो भगवान, इसको खूब आशीर्वाद दो, ये खूब दान करती रहे, पुण्य करती रहे। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने पीछे पलट कर देखा। पलट कर देखकर आशीर्वाद देते समय भगवान विष्णु ने कहा, जा, तेरी गाय मर जाए। भगवान विष्णु ने हाथ ऊंचा कर कहा, तेरी गाय मर जाए। और भगवान चल, जैसे ही चले इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान, वो सेठ जी ने तुम्हारा अपमान करा, धक्के मारकर निकाला, और उसको कह रहे हो कि लक्ष्मी बढ़ जा, और वो उसने दूध पिलाया तुमको, सेवा करी, और उसको कह कि गाय मर जा, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद, तुम समझोगे नहीं, ये जो माँ है ना, इसने मेरी सेवा करी, ये मुझे भजती है, मेरा भजन करती है, मेरा स्मरण करती है। मैं चाहता हूं कि ये मरने के बाद वापिस जन्म ना ले, और जन्म ना ले, मेरे पास आकर मेरे संग में, मेरे साथ वैकुंठ में रहे। मैं ये चाहता हूं, पर करूं क्या? देवऋषि नारद, ये जब मरेगी ना, तो मरते समय इसको लगेगा कि मेरी गाय ना जाने कोई कसाई ना ले जाए, मेरी गाय कोई उठाकर ना ले जाए, मेरी गाय कट ना जाए। मरते समय इसका ध्यान गाय में लगा रहेगा,
तो गाय में लगा रहेगा तो मरने के बाद ये गाय का जन्म पाएगी, फिर उलझी की उलझी रह जाएगी, बैकुंठ नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने इसके मरने से पहले इसकी गाय को मार दिया, जिससे ये मेरे धाम में आराम से आ जाए। और प्रभु आपने उस सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया कि और लक्ष्मी बढ़े और धन बढ़े? भगवान बोले नारद तू जानता नहीं है, सेठ जी लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते हैं तो लक्ष्मी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जब ये लक्ष्मी जोड़ जोड़ के मरेगा, आखिरी में सांप बन के वहीं पड़ा रहेगा। वही इसलिए मैंने उसको लक्ष्मी बढ़ने का कहा। महाराज कई लोग जी हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो कई लोग मकान दिखाने ले जाते हैं, नया बंगला। तो बंगला दिखाते हैं, महाराज देखो ये हमारा बेडरूम, हमने कहा हो, ये हमारी बहू का रूम बड़े वाले का, हाओ ये हमारा रूम, ये रसोई घर, ये किचन, ये बाथरूम, सब दिखाते, कमरे भी दिखाते। कमरा देखते देखते एक जगह हम पहुंचे तो वहां पर एक जगह पर छिपकली चिपकी हुई थी। हमारा ध्यान छिपकली पर गया। अब जैसी छिपकली पर गया तो सेठ जी बोले गुरुजी आप छिपकली को क्यों देख रहे हैं? नहीं हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जैसे आप बोल रहे ये मेरा रूम, ये मेरा रूम, छिपकली कह रही ये मेरा, छिपकली। तो इतने में सेठ जी पूछे गुरुजी ये छिपकली को पहचानते हो? हमने कहा अच्छे से पहचानते। हमसे पूछा कौन है ये? हमने कहा तुम्हारे दादा परदादा जो मर के चले गए वो भी यही कहते थे मेरा मेरा मेरा। तो भगवान ने कहा जा छिपकली बन के चिपक जा, तेरा चिपक। इसलिए चिपके। आप में से कौन कौन छिपकली बनना चाहता है? नहीं, किसी का मन चेंज हुआ हो, बदला। कई माताएं कहती हैं अरे 6:30 बजे से कथा 9:30 बजे तक, घर कैसे छूटे, घर कैसे छूटे? याद रख लेना नहीं छूटेगा, चिपक गए। छूट गए तो भगवान के हो गए, नहीं छूटे चिपक। आज घर पे जाओ 2-3 छिपकलियां देख लेना, पहचान जाना, हमारी चाची, काकी, नानी सब चिपकी। और कल आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन से भी कह देना छिपकली नहीं बनना हो तो चल, और बनना हो तो रह जा, तेरा मन, तुझे रहना हो तो बात दूसरी। क्या करें? कितने दिन की कथा है? जम के तो बोलो 7 दिन, केवल 7। विवाह हुआ तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने? 7। जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि। मरोगे कब? यही 7 दिन। कथा कितने दिन की? 7 दिन की। वही 7 दिन हमारे जीवन के। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। अब समझ में ये नहीं आ रही है कथा कौन से दिन सुनोगे? कथा सुनने का इसीलिए शास्त्र कहता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है महाराज, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि।
रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव। भगवान देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिए पर ब्राह्मण कर्म ना कर। भगवान की भक्ति में डूबो। मनुष्य का शरीर मिल जाए सरल, पर भजन करना कठिन। देवराज मानव शरीर पा तो लिए, ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया, पर का ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। चोरी करना, निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, इसी में तल्लीन रहे। एक बार देवराज कहीं से धन लेकर आ रहे थे और धन लाते समय देवराज शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शिव शरीर तपा, ठंड लगी, कोई ताप पड़ गया, बुखार आ गया। शिव मंदिर में बैठ गए। वहीं पर शिव महापुराण की कथा कोई ब्राह्मण बाच रहा था। केवल देवराज ने उस शिव महापुराण का केवल एक महत्तम शब्द ही श्रवण करा है। केवल कथा सुनने का नियम क्या नियम है कथा सुनने का? शास्त्र कहता है एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण को अवश्य सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो। फलहार जानते हो? फरियाल नहीं बोला अभी मैंने, उसल, साबुदाना, ये कुछ भी नहीं बोला मैंने। तो वो फलहार, फल का हार करो। पर शिव महापुराण की कथा पूरी जम के बोलो, पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो। अब आया फरियाल, चिप्स, पापड़, साबुदाना की खिचड़ी। अब आइए, एक समय फलहार करो पर शिव महापुराण की कथा पूरी जम के तो बोलो, सुनो। और इतने में काम ना चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। और इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी। शंकर जी की आराधना में लग जाओ। गंगा मैया, भगवान देव आदित्य महादेव की आराधना में लग गई। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिवजी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर। जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है। पर सामूहिक रूप से जब हम किसी पंडाल में पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचकर कथा सुनते हैं, तो उसका फल अलग बात है। वो अलग है। जब हम कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं,
सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हम भगवान शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ, और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, एक कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण। कोई अकेला, कोई एक, कोई अकेला, कोई एक भी अगर पुकारेगा, और अकेला यदि एक भी अगर उसमें से पुकारता है और उसमें से 10 हैं, अच्छा देखो बहुत सरल बात, उसे समझे जरा सा, और सरल भाषा में समझो, इससे समझ में नहीं आए तो और सरल भाषा में समझो। सब्जी वाले के पास जाओ और उससे अकल लो थोड़ी सी। सब्जी वाला क्या अकल देता है, क्या बुद्धि देता है? वो सब्जी की दुकान पर बैठे बैठे मिर्ची को छाट कर अलग करता रहता है, आलू को छाट कर अलग करता रहता है, प्याज को छाट कर अलग करता है, लहसुन को छाट कर अलग करता है, संतरे वाला संतरे को छाट कर अलग करता है, केले वाला केले को छाट कर अलग करता है, अंगूर वाला अंगूर को छाट कर अलग करता है। क्यों अलग कर रहा है? उसको मालूम है अगर एक केला सड़ा इतने केलों में बैठ गया तो वो सारे केलों को सड़ा देगा। एक टमाटर सड़ा इतने सारे टमाटर को सड़ा देगा। एक आलू सड़ा इतने आलू को सड़ा देगा। एक मिर्ची सड़ी बहुत सारी मिर्ची को सड़ा देगी। एक जरा सा कोई चीकू सड़ा बहुत सारे चीकू को सड़ा देगा। अब उससे आप समझें, एक इतनों को
बिगाड़ सकता है तो कोई एक इतनों को तार भी सकता है। एक सास कहती बहू से अच्छी अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे। वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से, और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना, उस बहू को उसके बाद जाने ही नहीं देती, उसके बाद पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना दशरथ जी के नगर में माता कैकई को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर कैकई की बुद्धि में अच्छा बैठा गया। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा कैसा उत्पात मचता था, तो भी कुछ दस 5 माताएं बैठकर भजन कर रही है, साधना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। कितना सुंदर। माँ पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठी हैं, तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में क्या हुआ? पार्वती जी तो तब साधना कर रही थी। सहेलियां क्या कर रही थी? सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तप साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तप साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है। और सखियां कर क्या रही? क्या सखियां? पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं, और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे? ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है, एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा।
खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शिव को पुकार, शंकर पुकार। पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन कर, रोज कर। बाबा को भी लगता है कि रोज आती है। प्रतिदिन एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है, जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। अब उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती, ऐसा है। जब इतने साल, 25 साल बहुत होते। अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण करो, सुनो कथा। आई, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, पत्र है उसका, कोई अहमदाबाद नरोड़ा में, बड़ौदा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक बेल पत्र लेकर जाना। मेरी बहू की यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की करुणा से। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूं, गुजरात से। शिव तत्व किसको कहते हैं, आप उसके आश्रित तो होइए, वो रास्ते खुलता चला जाता, मार्ग बनाता चला जाता। पर हम जब उसको पुकारते हैं,
एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं तो वो आता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा। सामूहिक प्रार्थना, अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा ये घरों में विवाद ज़्यादा हो गया था तो लोग पूजन पाठ अलग अलग करने लगे। पर मेरी बुजुर्ग माताएं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में देवी का पूजन भी साथ में होता था, देवता का पूजन भी साथ में होता था, नवरात्रि में अष्टमी नवमी साथ में पूजन होती थी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा त्यौहार आ गया, लक्ष्मी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सारी पूजन साथ में होती थी। हरतालिका तीज करते थे तो मोहल्ले की सारी, गांव की, नगर की माताएं इकट्ठी हो जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले पूजन की सामूहिकता, आ जाओ, पहले सामूहिक पूजन की प्रधानता, सामूहिक पूजन। जी जी कह रही हैं कि बहू का और मासिक धर्म भी नहीं आता था, मासिक धर्म भी चले गया। 25 साल में भगवान पे से उसका भरोसा उठ गया था, मानती नहीं थी भगवान, छोड़ दिया। होता है, लोगों के मन में चोट पहुंच जाती है, मैं इतने साल से भगवान की पूजन कर रही हूँ, भगवान सुन ही नहीं रहा, तो मानना बंद कर दे। पर माता जी बोली कि मैं उससे बोली तू एक बार तो चल इसके दरवाजे पर, उसके बाद तू कहीं मत जाना, एक बार तू इसके दरवाजे पर चल, उसके बाद तू कहीं मत जाना। फिर आखिरी में मेरी बहू बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई, बेटे आए और बाबा की कृपा से आज उसके घर में 25 साल बाद पुत्र की प्राप्ति। 25 जो बंजर में भी फूल खिला दे, जो बंजर में भी वृक्ष लगा दे, जो पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर दे, वो साधारण नहीं, वो देव अधिदेव महा, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का एक प्रति आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में जो विश्वास, जो दृढ़ता, जो भरोसा प्रबल होता है, वो शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की। और शिव शिव है, पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में लीन है। साथ में सखियां सहेलियां भले पूजन नहीं कर रही हैं, पर वो पार्वती जी को देखकर, पार्वती जी के विचारों को देखकर, पार्वती जी के भाव को देखकर वो सब पार्वती जी से नमन कर कर प्रार्थना कर रही हैं कि आपसे विनती है, आप स्वीकार करें। शिव जी पार्वती जी को दर्शन दर्शन। कभी जिंदगी में सत्संगियों का संग, सत्संगियों का संग, भजनावलियों का संग, जब सामूहिक रूप से बैठकर भगवत भजन करा जाए, स्मरण करा जाए, कीर्तन करा जाए, मंत्र जाप करा जाए, नाम जाप करा जाए, तो उसका फल मिलता जाए। सत्संगियों का संग, कितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, पूरा ग्राउंड, पीछे का पूरा ग्राउंड, जितने जितने पंडाल लगाए गए सारे भर पड़े हैं। अंदर मंदिर में
प्रांगण में लोग भरे पड़े हुए हैं। लोग, कई लोगों की दुकान में बैठ बैठ कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति के लिए, भगवान से पुकार करने के लिए यहाँ आए हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर चलेगा। मैंने तुम्हें ही पुकारा, मेरे भोले बाबा। हम उसकी शरणागति ग्रहण करें, हम शंकर को जाने, हम शिव जी को पहचाने। हम भगवान शंकर को जानने का, पहचानने का प्रयास करें। हमारे मध्य में भोपाल क्षेत्र के सांसद महोदय पधार रहे हैं, साथ में क्षेत्रीय विधायक सीहोर, साथ में सीहोर जिले के अध्यक्ष बीजेपी से माननीय नरेश मेवाड़ा जी, साथ में सीहोर जिले के प्रथम नागरिक के रूप में श्री प्रिंस राठौर जी, सभी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। शिव शिव, शंकर शंकर, शिवोगढ़। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव तत्व कह रहा शंकर। हमारे बीच में सन्नी भैया महाजन पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शिव तत्व किसको कहता है? शिव की शरणागति
जो श्वास चल रही है, जो श्वास निरंतर चल रही है, वो शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव के बिना सब शून्य है, सब शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास है तो शिव। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। सामूहिक प्रार्थना, आप एक साथ बैठकर जब संग में भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया गंगा जी से कहती हैं कि सामूहिक प्रार्थना करो, पुकारो शिव को सब मिलकर। गंगा जी के जल में जितने जीव थे, उन्होंने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। खूब पुकारा। गंगा जी भी पुकार रही हैं, गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी पुकार रहे हैं। शिव जी का नेत्र खुल गया। शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने पूछा, क्या बात है गंगा,